सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो में आप सभी को बता दें, एक स्त्री बची है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, बस आप समय रहते पहचान लो, आप सभी की जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगी और यह चीज दावे के साथ कहते हैं। और आप सभी को हम आपको बता दें, अगले 3 दिनों में आपके जीवन काल में इस स्त्री का प्रवेश होने जा रहा। जी हाँ, कौन है यह स्त्री, आपके जीवन काल को कैसे प्रभावित करेगी और इससे महत्वपूर्ण इस स्त्री को आप कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन काल में वो कौन सी 3 बड़ी घटनाएं हैं जो घटने जा रही, और इस समय आपको कौन सी बड़ी सावधानी बरतनी है जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को हर एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें। यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस स्त्री का आपके जीवन काल में आना एक चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही स्त्री आपके भाग्य को चमकाने वाली है, इसलिए आपको इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि वीडियो में कौन से संकेत रहेंगे जिसे जानने के बाद आप इस स्त्री को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। यह आपके भाग्य को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि आपका जीवन चमक उठेगा। जी हाँ, कुछ रिश्ते हमारे जीवन काल में इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हमारे दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन काल में इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे वह दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं, और ईश्वर इन रिश्तों का हमारे जीवन में लाता है इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन बदल सके, हमारा सौभाग्य बदल सके। दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर कभी भी हमारे जीवन में नहीं आते, प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन को नहीं बदलते। जब भी उन्हें हमारे जीवन काल में बड़ा बदलाव लाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे सामने लाता है, और यह ईश्वर का वही माध्यम बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस यही एक निवेदन है कि आज की इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक भाग्य आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भवानी अवश्य लिखिए, माता आपकी कल्याण करेगी। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके छानबीन करके ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं, और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए, बस हम यही चाहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, यह हम आपसे निवेदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास बातों के बारे में जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर के आधार पर कुछ ऐसे लोग बन रहे हैं, सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी है वह 3 चीजें एक एक करके हम आपको बताएंगे और उनके समाधान क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला, आप रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपके सामने कुछ इस प्रकार माहौल बनेगा, आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कि आप रुपए पैसे को लापरवाही से लेने की मजबूरियां बनेंगी। यानी कि आपकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि आप निडर होकर रुपए पैसे का लेन देन करेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे। तो ऐसे में हम आपको यह किताब नहीं देना चाहते कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, यदि आप लापरवाही के साथ रुपए पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको बड़ी चोट लगने की पूरी संभावना है। और हम आपको बता दें कि राशि चक्र की 12 राशियों में से आपकी ही राशि ऐसी है जिन्हें रुपए पैसों को लेकर हमेशा परेशानियां और धोखा मिलता है। तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि रुपए पैसे के लेन देन को लेकर जितना हो सके सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरा, आपको हम बता दें कि शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है,
इसलिए अपने दिमाग में ये बात हमेशा याद रखिए। शनि की वक्री चाल आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, आपको भारी मशीनरी और वाहन के उपयोग में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जरा भी लापरवाही आपको नुकसानदेह हो सकती है। तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि वाहन आदि का प्रयोग सोच समझकर प्रयोग करें, सावधानी के साथ करें, और किसी भारी मशीनरी का प्रयोग आपको सावधानी के साथ करना है। लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं दिखानी। जी हाँ दोस्तों, और उससे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको जितना हो सके अपने आप को, मन को जितना हो सके स्वच्छ और साफ रखना है। हमेशा सच बोलना है और गलत चीजों का बिल्कुल साथ नहीं देना। जी हाँ, और अपने कर्म को पूरी मेहनत के साथ करनी है। दोस्तों, याद रखिए, इस शनिदेव को ऐसे लोग बहुत अधिक प्रिय है जो अपने कर्म को मेहनत के साथ करते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। और जब आप सच्चे मन के साथ अपना कर्म करते हैं और किसी के लिए अपने मन में दुर्भावना नहीं रखते, तो शनिदेव आपका नुकसान नहीं करती बल्कि आपका फायदा ही कराते हैं। जी हाँ, और तीसरी चेतावनी आपके लिए ये रहेगी, अगले 3 दिनों में आपका मान सम्मान कम हो सकता है। जी हाँ, आपकी राशि के लोगों की ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार हो रही है जो आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसा सकती है जहां कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपके मान सम्मान में कमी आएगा। हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ उतनी ही बात करें जितनी की आपकी जरूरत हो। आप लोगों के साथ उतनी ही बातें करें जितनी कि आपके कार्य के लिए आवश्यक हो। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोग हमेशा आपसे जलते हैं। आपकी राशि का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि लोग आपसे पीठ के पीछे आपके बारे में अनर्गल बातें करते हैं, और ऐसा शायद इसलिए होता है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी उनसे कोई तुलना नहीं, यानी कि आप उनसे हर एक मामले में बेहतर है। आपकी सोच विचार बिल्कुल ही बेहतर है और आप हमेशा ऐसे कार्य करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे के समझ में नहीं आती। ऐसे में लोग आपसे हमेशा जलते हैं और आपके बारे में फिजूल की बातें करते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़ें और अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाएं और इसे अपने कार्यों में लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके साथ इन घटनाओं की होने की बहुत अधिक आसार नजर आ रहे, तो आपको हमने पहले ही सतर्क बना दिया है कि आप सोच समझकर ही अपने फैसले लें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में विपत्तियां बहुत अधिक है और आपके हाथों से परिस्थिति बाहर निकल चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें, एक ऐसा महामंत्र है जिसका आप जप कर सकते हैं। इससे माँ भवानी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ये मंत्र ओम क्लीम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप महिला है तो क्लीम ओम। बस इस आपको मंत्र को उच्चारण करते रहना है, मन ही मन इसको उच्चारण करना है। परिस्थिति कैसी भी हो, सब कुछ बदल जाएगा और आप इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल आ सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र आपके लिए एक ऐसा रक्षा कवच बना देता है जो आपको हर एक परेशानियों से बचाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपकी मानसिकता को किसी भी प्रकार की दूषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, याद रखिए, जब समय बुरा आने को होता है तो पहले हमारी मानसिकता खराब होने लगती है। कहावत तो सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की मानसिकता कभी भी दूषित नहीं होनी चाहिए। यदि इंसान के पास मानसिकता है तो वह हर एक परिस्थिति से निपट सकता है, बाहर निकल सकता है। यह मंत्र कुछ इसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। तो जब भी आपको अपने जीवन काल में परिस्थितियां भयानक लगने लगे तो बस आपको आंख बंद करके बैठना है और धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करना है। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपके मन में एक असीम शक्ति छा जाएगी और आपको हर एक परिस्थिति से लड़ने की ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यह है माँ भद्रकाली की कृपा जो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेगी। हम आपको ये भी सलाह देना चाहते हैं कि आपकी राशि के जातकों के लिए 3 बातें ऐसी है जो हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि आपको किसी भी कीमत पर इन 3 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना है। जी हाँ, इसमें सबसे पहला कार्य है कि आपको मांस भक्षण नहीं करना है। कहने का मतलब
नॉनवेज आदि का सेवन किसी भी कीमत पर नहीं करना है, वरना आपको शनि के दृष्टि से कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरा, आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी बनी रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको पूरे धैर्य और संयोग के साथ काम लेना है और किसी भी महिला का अपमान आपको भूलकर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको किसी भी प्रकार के जुए में आपको शामिल नहीं होना। जी हाँ, जुआ कई प्रकार से खेला जाता है दोस्तों, आपको किसी भी ऐसी स्कीम में शामिल नहीं होना, क्योंकि आपकी राशि इस बात की आपको इजाजत नहीं देती। जब भी आप ऐसे कार्य में जाएंगे तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार से जुए से दूर रहना है, यह आपकी राशि के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी स्त्री है जो आपकी जिंदगी में आने वाली है और आपको कैसे लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, यह स्त्री आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचा सकती है। इससे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे पहचान पाते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये स्त्री आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है या यूं ही इससे अचानक मुलाकात हो सकती है। आपको याद रखना है, इस स्त्री का नाम जे या फिर पी नाम से हो सकता है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। याद रखिए, ये राशि उसकी जन्म की राशि है, नाम की राशि नहीं। तो जब आप उस स्त्री को पहचान जाएंगे तो आपको इस स्त्री के साथ सोच समझकर बर्ताव करना होगा, क्योंकि स्त्री भगवान का भेजा हुआ दूत है जो आपकी मदद करने आ रही है। यह स्त्री कोई भी हो सकती है, यह आपके कार्यस्थल पर कोई आपकी सहयोगी मित्र हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। तो किसी भी स्थिति में हो, ये स्त्री आपको फायदा ही पहुंचाएगी और आपको भयानक से भयानक, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाएगी। जी हाँ, हो सकता है किसी जातक के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हुई, क्योंकि जीवन में ग्रहों की चाल ही बस प्रभावित नहीं करती, हमारे प्रारब्ध और इष्ट देवों की कृपा भी हमें प्रभावित करती है। तो हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में इस प्रकार की घटना न घटे, लेकिन जिन जातकों के जीवन में इस प्रकार की घटना घटे, उन्हें हमने बता दिया है कि किस प्रकार की सावधानियां बरत कर चलनी है और उस स्त्री से किस प्रकार बर्ताव करनी है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।